साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, जो कि आपके फिट इंडिया एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने चुने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारा एक दूसरा चैनल है जो कि नोवेल इनकम के नाम से है। उसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर के आप सब्सक्राइब कर ले सकते हैं। अन्यथा आप यूट्यूब में जाकर के नोवेल इनकम के नाम से सर्च करिएगा या नोवेल इनकम चैनल डालिएगा पूरा, क्योंकि अभी मैंने नया जो चैनल स्टार्ट किया है, तो इस वजह से आपको सर्चिंग में हो सकता है ना दिखाई दे। तो नोवेल इनकम चैनल आप डालिएगा, ठीक है। पहला हमारा ऑप्शन आ जाएगा चैनल का, तो वहाँ पर जाकर के आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा, ये चैनल हमारा एग्ज़ाम एजुकेशन को रिलेटेड ही रहेगा। नोवेल जो एजुकेशन है उससे रिलेटेड रहेगा हमारा नोवेल चैनल। लेकिन नोवेल इनकम की बात करें तो नोवेल इनकम पर आपको शेयर मार्केट से या ETF से संबंधित मैं ऐसे कुछ टिप्स बताऊंगा, जहां पर आप विदाउट रिस्क के एक अच्छी पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, 100% जिनून है। मैं आपको लाइव उसका डेमो भी दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने इनकम की है, और आप भी उसको कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मैं उस शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ जिस शेयर मार्केट में लोग डरते हैं कि शेयर मार्केट में हमारा पैसा डूब जाएगा। मैं ऐसी जगह ऐसी कोई जानकारी आपको नहीं दूंगा जिसमें आपका लॉस हो, ठीक है, यानी आप जो है नुकसान उठाएं। मैं ऐसी कोई जानकारी आपको उस नोवेल इनकम पर नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, लगातार मैं पर डे लगभग कोशिश करूँगा कि एक वीडियो मैं उस पर आपको देता रहूँ। तो अभी आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा दोनों चैनल पे, और जिससे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि अपना जो पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। यानी यहाँ पर 4 खेलों के नाम दिए गए हैं, ठीक है, 4 खेलों के नाम दिए गए हैं, और इनमें से एक ऐसा नाम है जो आपके ओलंपिक खेल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं, स्कीइंग है। दूसरा ऑप्शन साइकिलिंग है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो हमारा क्रिकेट है, और चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीरंदाजी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ओलंपिक खेल की बात करें तो ओलंपिक खेल में हमारा स्कीइंग भी दिया गया है, साइकिलिंग भी है, और तीरंदाजी भी है। किसके कौन सा नहीं है? सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट नहीं है। तो यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि नहीं शब्द जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द में ये क्वेश्चन जो है आपका गलत हो सकता है जल्दबाजी में, तो ऐसे क्वेश्चन पे विशेष नज़र रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा क्रिकेट होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? क्रिकेट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम को देखते हुए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज पर, जो ओलंपिक ध्वज है उस पर अंकित 5 छल्ले जो हैं, 5 छल्ले जो हैं किसके प्रतीक हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है हमारा 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। दूसरा है 5 महासागरों के प्रतीक हैं। तीसरा ऑप्शन है 5 राष्ट्रों के प्रतीक हैं, या जो हमारा चौथा ऑप्शन है, या 5 खेलों के प्रतीक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा होगा 5 महाद्वीपों के, इसके 5 महाद्वीपों का प्रतीक है ये। ठीक है, तो यही आंसर हमारा आपका सही होगा। ठीक है, इसको टिक करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में, ठीक है, व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को दोबारा भी पढ़ सकते हैं आप। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है शाइनी अब्राहम, दूसरा है आरती साहा, तीसरा है SD बालसम्मा, और चौथा ऑप्शन हमारा PT ऊषा।
ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन थे, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा शाइनी अब्राहम। ठीक है, तो शाइनी अब्राहम को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस स्थान पर किया गया था? 2018 की बात की जा रही है, तो 2018 में जो शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे वो कहाँ आयोजित किए गए थे, सिर्फ आपको यहाँ पर ये बताना है। ठीक है, पहला है रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में स्थित है, वहाँ पर खेले गए, या प्योंगयांग जो कि दक्षिण कोरिया में है, वहाँ पर आपके खेले गए थे, या टोक्यो जो कि जापान में है वहाँ पर खेले गए, या ग्लासगो जो कि इंग्लैंड में है वहाँ पर खेले गए। तो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन से बताना है। तो देखिए 2018 के जो शीतकालीन ओलंपिक खेल गेम्स खेले गए थे वो आपके कहाँ हुए थे? प्योंगयांग यानी कि दक्षिण कोरिया में खेले गए थे। ठीक है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक से किस खेल को हटा दिया गया है? ठीक है, ओलंपिक को किस खेल से हटा दिया गया है वो आपको बताना है। यानी 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से छोड़ना है कौन सा जो कि ओलंपिक खेल में सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर हॉकी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन फुटबॉल है, तीसरा ऑप्शन टेनिस है, और चौथा ऑप्शन हमारा बेसबॉल है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो ये जो इसका आंसर है हमारा बेसबॉल रहेगा, यानी कि बेसबॉल को ओलंपिक खेलों से हटा दिया गया है। किसको हटा दिया गया है? बेसबॉल को हटा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 22वां शीतकालीन ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? ठीक है, यानी 22वां जो शीतकालीन सत्र था किसका? ओलंपिक खेलों का, वो किस देश में आयोजित किया गया था वो आपको बताना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? रूस रहेगा, दूसरा ऑप्शन हमारा रहेगा दक्षिण कोरिया रहेगा, ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा यूनाइटेड किंगडम रहेगा, और चौथा ऑप्शन हमारा स्विट्जरलैंड रहेगा। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा आंसर हमारा इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा हम बात करते हैं, तो इसके सही आंसर की, तो ये हमारा रूस जो है वो इसका सही आंसर है। रूस पे हमको टिक करना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या रहेगा? 22वां शीतकालीन जो ओलंपिक खेल हैं वो किस देश में आयोजित किए गए थे? रूस में आयोजित किए गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त गोले होते हैं? ठीक है, जो ओलंपिक का चिन्ह है यानी जो छल्ले होते हैं, वृत्त के गोले होते हैं, यहाँ पर देखिए वृत्त के गोले कहा गया है। यहाँ पर वही क्वेश्चन ओलंपिक चिन्ह में कितने छल्ले होते हैं ये आपको क्वेश्चन घुमा करके पूछा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपको, सेम चीज़ है। तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 7, और चौथा ऑप्शन हमारा है 5। तो जो ओलंपिक खेल हैं उसमें वृत्त के जो गोलों की संख्या होती है यानी छल्लों की संख्या होती है वो 5 होती है। ठीक है, तो हमको किसको टिक करना है? 5 को टिक करना है। ये भी आपका एग्जाम को देखते हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस अधिकांशतः पूछे जा सकते हैं, तो स्पेस से ऐसे छोटे क्वेश्चनों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, याद करते हुए चलिएगा, जिससे कि एग्जाम में आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन हमारा है वो 1886 ईस्वी रहेगा, दूसरा ऑप्शन हमारा 1896 ईस्वी रहेगा, तीसरा ऑप्शन हमारा 1906 ईस्वी रहेगा, और चौथा ऑप्शन जो हमारा है वो है 1916 ईस्वी रहेगा। तो आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम जो आयोजन हुआ था, ठीक है, वो कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा सही होगा 1896। ठीक है, यहाँ पर इसको टिक करेंगे, 1896 ईस्वी हमारा ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है लैटिन भाषा में, जो लैटिन भाषा है उस भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है वो आपको बताना है। तो उसका जो आदर्श वाक्य क्या है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है सिटियस, एल्टस और फोर्टियस,
दूसरा है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तीसरा है इवर, ऑनवर्ड, और चौथा है फॉर एवर, हायर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। पहले ऑप्शन को हम टिक करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के मोटो, जो अभी क्वेश्चन आपने नवा क्वेश्चन देखा था, ठीक है, यहाँ पर संख्या दी गई, तो पिछला जो नवा क्वेश्चन था आप बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, तो उसमें भी दिया गया था यही चीज़, सब दिए गए थे, सिटिकस, एल्टस और फोर्टियस। यानी ओलंपिक के मोटो जो शब्द हैं उनका अर्थ क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पे इंग्लिश में दिया गया है और यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, बस अंतर आपका इतना है। तो यहाँ पर आंसर्स देख लेते हैं कि पहला ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय और तृतीय। दूसरा है दौड़ो कूदो मार उठाओ। तीसरा है आओ प्रयास करो जीतो। और चौथा ऑप्शन है और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो हमारा चौथा होगा, यानी और तेज और ऊंचा, शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। ये आंसर आपको टिक करना है और याद भी करना है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।